आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक हल्के और इम्पोर्टेंट टॉपिक लैग्रांजेस थ्योरम, जो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। तो पहले हम इसको समझने के लिए इसके स्टेटमेंट में जाएंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है या हमें किस ओर ले जाता है। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है इसका कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप the order of each subgroup of a finite group G. The order of each subgroup of a finite group G is a divisor of the group G. इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमने ग्रुप के ऑर्डर के बारे में, सब ग्रुप सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालें, सब ग्रुप का ऑर्डर कैसे चेक करें। जितने एलिमेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो और लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी इज अ डिवीजर ऑफ द ग्रुप जी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं हम किसी ग्रुप का कोई ग्रुप जी है, उसमें उसका ऑर्डर है n, और कोई सब ग्रुप h है जिसका ऑर्डर है m। तो हमें प्रूव करना है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर m है वो ग्रुप g के ऑर्डर का क्या है, डिवीजर है। मतलब हमें एक प्रकार से n/m वाली चीज़ को हमें फाइंड करना है। अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम लैग्रांजेस थ्योरम को समझ चुके होंगे और हम उसको प्रूव कर चुके होंगे। ठीक, ये तो हो गया स्टेटमेंट। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी इज अ डिवीजर ऑफ द ग्रुप जी। फाइनाइट ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर हमने क्या कर दिया, n कर दिया, और जो सब ग्रुप था उसका ऑर्डर हमने m कर दिया। और हमें प्रूव कहाँ तक करना है, n/m, मतलब जो m होगा वो डिवीजर होगा किसका, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी n। तो हम इसके प्रूफ में आएंगे। प्रूफ, अब हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक ग्रुप है। लेट G इज अ ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर n। हमने मान लिया कि G कोई एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर का है। ठीक, एंड लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G जिसका हम ऑर्डर मान लेते हैं, ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू m मान लेते हैं। ग्रुप का ऑर्डर n हो गया और सब ग्रुप का ऑर्डर हो गया m हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, जो H सब ग्रुप है उसके हम एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं कि इतने एलिमेंट इसमें होंगे। हमें पता है ऑर्डर m है तो इसका ऑर्डर m है तो इसमें m एलिमेंट होंगे। तो हम सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट उसके लिख लेते हैं एक बार। सपोज H1 H2 H3 ये होंगे, आगे तक चलेंगे और कहाँ तक, HM तक इसके क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। आर द एलिमेंट्स ऑफ H, सब ग्रुप H के एलिमेंट क्या हो गए, H1 H2 H3, चलते चलते HM, क्योंकि M लेने का मतलब कि M ऑर्डर है किसका, सब ग्रुप H का। अब हम क्या कर लेते हैं, एक एलिमेंट हम ग्रुप का ले लेते हैं। लेट A बिलोंग्स टू G। हमने क्या किया, एक A एलिमेंट है जो किसका है, G ग्रुप G का है।
देन हम कह सकते हैं HA इज द राइट कोसेट ऑफ सब ग्रुप H इन G। HA क्या हो गया, H के हर एलिमेंट के राइट साइड में अगर A से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो राइट कोसेट बन जाता है, क्योंकि A ग्रुप G का एलिमेंट है और H क्या है, एक सब ग्रुप। तो हमने इसको क्या कर दिया, HA इज़ द राइट कोसेट ऑफ H इन G। तो अब हम इसका जो राइट कोसेट HA है इसका हम सेट बनाएंगे, इसके एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे HA, क्योंकि H के एलिमेंट हमने पहले ही ले चुके हैं H1 H2 H3 HM तक। तो HA के हो जाएंगे H1A H2A H3A कहाँ तक, HM इंटू A। ठीक, और ये इस पे एक बात नोटिस करने की है कि जो जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, सारे एलिमेंट डिसजॉइंट होंगे। इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट हम सेम एलिमेंट नहीं ले सकते, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे और इनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा। ठीक, यहाँ पे इतना ध्यान देने की बात है। तो अगर हम कहें कि जितने भी राइट कोसेट या जितने भी लेफ्ट कोसेट होते हैं उनका हम यूनियन लें तो वो किसके इक्वल, ग्रुप के इक्वल आता है, ये हमें पहले से पता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, G इक्वल टू, हमने माना कि H1A H2A बाकी आगे तक हम क्या कहें, जो सारे राइट कोसेट एक राइट, अब n ऑर्डर का है तो बहुत सारे, m ऑर्डर का है तो बहुत सारे राइट कोसेट होंगे। तो हमने क्या कहा, H1A यूनियन H2A यूनियन H3A HMA तक वो किसके इक्वल, G के इक्वल, क्योंकि सारे कोसेटों का अगर यूनियन निकालें तो वो ग्रुप के इक्वल आ जाता है। ठीक, हाँ, हम इसके अलावा हम ये भी लिख इससे पहले हम वो भी लिख सकते हैं G इक्वल टू, सारे हम इसका भी लिख सकते हैं यूनियन H2A यूनियन H3A। ये लिखो या ये लिखो, इसमें दोनों G के इक्वल होंगे क्योंकि ये राइट कोसेटों का सेट हो गया, ये राइट किसी एक राइट कोसेट का किस एलिमेंटों का यूनियन हो गया, वो भी G के इक्वल आए। ठीक, अब हम जो ये वाला था इसको हम क्या करते हैं, इसकी जो राइट हैंड साइड को है उसको K के इक्वल मान लेते हैं। H1A यूनियन H2A यूनियन H3A कहाँ तक, HMA, इसको हमने K के इक्वल कह दिया, लेट K के इक्वल कह दिया। तो अब इसकी ज़रूरत हमें नीचे पड़ेगी। अब हमने क्या कर दिया, G इक्वल टू H1A यूनियन H2A यूनियन H3A HMA। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट आएंगे, A में जितने एलिमेंट होंगे B में जितने एलिमेंट होंगे, A यूनियन B में A और B के दोनों एलिमेंट आएंगे। तो हम इसको लिखने का तरीका हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ G को हम लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA1 तो यहाँ पे हमने अलग अलग एलिमेंट लिए तो उसी का होगा A3, थोड़ा बाय मिस्टेक A2 A3 AM तक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बस इतना सुधारना है, HA1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA2, आगे कहाँ तक, M ऑर्डर का था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HAM। ठीक, तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इसको हम लिख सकते हैं N,
क्योंकि जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जी का ऑर्डर था n। हमने कहीं पर माना भी था कि n ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप है, तो हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने n लिख दिया, क्योंकि इतने एलिमेंट्स है और इसका ऑर्डर n हो गया। इक्वल टू k कोई इंडेक्स ले जाते हैं हम, सारे एलिमेंट्सों का इंडेक्स हो गया सब ग्रुप एच का, और जो कहाँ तक एलिमेंट्स है, m तक एलिमेंट्स हैं, यानी इंटू m। k इंडेक्स हो गया और m सब ग्रुप एच का ऑर्डर हो गया। तो यहाँ से हम k को अगर अकेला करें तो वो हो जाएगा n/m। और अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं तो हमारा स्टेटमेंट निकल जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे n क्या था, n देखे तो ऑर्डर ऑफ g, यानी हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h, यानी जो सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा वो डिवीजर होगा क्या, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। स्टेटमेंट भी यही कह रहा था कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप इज अ फाइनाइट ग्रुप g इज अ डिवीजर ऑफ द सब